मेवात पहले मेवा के नाम से जानी जाती थी। मेवात को लोग दूर दूर से देखने आते। मेवात के लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है, बस कमी है तो उसको अच्छी जगह लगाने की। अगर मेवातियों को शिक्षा और मिल जाए तो यह पिछड़ा जिला नहीं बल्कि भारत में नंबर 1 जिला कहलाएगा। ये बात आप नोट कर लेना, रत्ती पहाड़ को फॉलो करें। मेवात पहले मेवा के नाम से जानी जाती थी। मेवात को लोग दूर दूर से देखने आते थे, लेकिन आज कुछ लोगों की वजह से इलाका बदनाम तो हुआ ही, साथ ही मेवात के लोगों की कदर भी नहीं होती। जाने इसकी वजह क्या है? मेवात आज भी पिछड़ा हुआ इलाका है। क्यों? क्योंकि सिर्फ यहाँ के नेताओं ने इसको वोट बैंक की तरह देखा है, न कि यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। मेवात को अच्छे संसाधन उपलब्ध नहीं कराए, यहाँ रोजगार की कोई सुविधा नहीं, अच्छे स्कूल अस्पताल के लिए दूर जाना पड़ता है। नेता वोट लेने के टाइम पर वादा तो करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस मेवात को ही भूल जाते हैं। इन नेताओं को भी पता है, अगर मेवात पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया तो हमारी अहमियत यहाँ से खत्म हो जाएगी। मेवाती इलाका हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैला हुआ है और इन सभी जिलों में यूनिवर्सिटी की कोई सुविधा नहीं है। पढ़ाई लिखाई का अच्छा संसाधन नहीं होने की वजह से यहाँ के लड़का लड़की अनपढ़ रह जाते हैं, क्योंकि बाहर पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसा खर्च होता है जो एक आम आदमी नहीं दे सकता, क्योंकि लोगों के पास रोजगार भी नहीं है। मजबूरी में आकर मेवातियों को गाड़ी चलाना, जेसीबी वगैरह पर जाना पड़ता है, तब जाकर कहीं अपना जीवन यापन करते हैं। मेवात के लोग आज भी अपने दम पर ही खाते कमाते हैं। सरकार की तरफ से इनको कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया और फिर मीडिया के द्वारा मेवात को गलत तरीके से बदनाम किया जाता है। मेवात में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे मिलकर रहते हैं, लेकिन जिनको भाईचारा हजम नहीं होता वह मेवात को गलत तरीके से बदनाम करते हैं। अगर मेवात को पढ़ाई लिखाई और रोजगार के अच्छे संसाधन उपलब्ध कराया जाए तो मेवात के लोग इतना दिमाग रखते हैं, भारत में सबसे अलग ही दिखेगा। मेवात क्षेत्र और सरकार ये नहीं चाहती कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े। यहाँ का तो सिर्फ एक माहौल है। लड़का थोड़ा बहुत जवान हुआ, कोई रोजगार धंधा नहीं है, तो उसने गाड़ी चलाना सीख लिया, जेसीबी चलाना सीख लिया। वह भी मजबूरी में आकर, जब घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है। जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वह लोग अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं और उनके बच्चे नौकरी भी लग जाते हैं। इतना दिमाग लगते हैं। मेवात के बच्चे, मेवात में लड़कियों को बहुत ही काम पढ़ाया जाता है। वजह यह है कि क्षेत्र में कोई शिक्षा का संसाधन नहीं है और बाहर पढ़ने लिखने के लिए भेजते हैं तो गांव के ही 2-4 लोग इधर उधर की बात लगते हैं, ताना मारते हैं। इसीलिए गांव की बेटियां पढ़ नहीं पाती और वही के वही रह जाते हैं। अन्यथा मेवात की बेटियों में इतना दिमाग है जो आईएएस अफसर या आईपीएस बन सकते हैं। अनपढ़ रहने की वजह एक यह भी है कि बेटियों को गलत निगाहों से मत देखो। अगर मेवात की बेटी पढ़ेगी तो उसमें मेवात का ही नाम रोशन होगा। अगर कोई भी नेता वोट लेने के लिए आपका पास आता है, सिर्फ एक बात कहो कि हमारे पास रोजगार नहीं है और हमारे बच्चों के लिए शिक्षा का अच्छा संसाधन उपलब्ध करवाना पड़ेगा, तब जाकर कहीं इलाके में सुधार आ सकता है। नहीं तो मेवात को इसी तरह बदनाम किया जाएगा। मेवात के लोगों के पास दिमाग की कमी नहीं है, बस कमी है तो उसको अच्छी जगह लगाने की। अगर मेवातियों को शिक्षा और मिल जाए तो यह पिछड़ा जिला नहीं बल्कि भारत में नंबर 1 जिला कहलाएगा। ये बात आप नोट कर लेना, रत्ती पहाड़ को फॉलो